आज की क्लास में दोस्तों वाक्य शुद्धि के सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो वाक्य है दोस्तों, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन है इस बात में, ऑप्शन बी प्रायः सभी लोग, ऑप्शन सी है कोई नहीं, ऑप्शन डी समझते हैं। तो दोस्तों ये वाक्य जो होगा क्या होगा, प्रायः सभी लोग। यहाँ पे जो ये सभी है, ठीक है, यहाँ पे त्रुटि है, प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते, ये होना चाहिए था। तो दोस्तों जो त्रुटि वाला भाग है प्रायः सभी लोग, ठीक है, ये कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो आपका सही आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन बी में आपकी त्रुटि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। भाग ए में है दोस्तों, पहले भाग में धनवान को व्यर्थ, फिर है बेकार में, ये भाग 2 है दोस्तों। बी सहायता देकर कोई लाभ नहीं, भाग सी है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो आपका जो इसमें सही दोस्तों अशुद्ध भाग है वो है दोस्तों धनवान को व्यर्थ। व्यर्थ भी यहाँ पे लगा है, बेकार भी लगा, यानी कि आपका जो भाग बी है दोस्तों ये वाला, इसमें आपकी त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, शुद्ध वाक्य धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं। ठीक है, ये होना चाहिए था। जो बेकार में है यानी कि जो आपका पार्ट बी है, यहाँ पे आपकी त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है दोस्तों, वाक्य है हमें भोग विलास के लिए, ये आपका ए हो गया, धन नष्ट ना, ये पार्ट बी हो गया, करना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट सी हो गया, और पार्ट डी है कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो त्रुटि वाला भाग है वो है दोस्तों भाग 2। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या त्रुटि है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए किस भाग में त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है दोस्तों, वाक्य है केवल, यहाँ पार्ट ए हो गया, 2 पुस्तकें, पार्ट बी हो गया रखी हैं। ठीक है, पार्ट डी में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों सेंटेंस क्या बनना है, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। दोस्तों केवल भी लगा है और यहाँ भी 2 भी लगा है। ठीक है, केवल यहाँ 2 पुस्तकें, केवल का मतलब दोस्तों एक ही पे जाता है, तो यहाँ पे क्या पार्ट ए में आपकी वो तो खुला आपको त्रुटि दिख रही है। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए था दोस्तों, केवल हट जाता है, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, ये वाक्य होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि पार्ट ए में आपकी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए किस भाग में त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। दोस्तों वाक्यांश है क्वेश्चन नंबर 5 का, मैंने 1 वर्ष तक, ये दोस्तों पार्ट ए हो गया, उनकी प्रतीक्षा ठीक है, पार्ट बी हो गया देखी, पार्ट सी, और कोई त्रुटि नहीं पार्ट डी। तो दोस्तों आपको कौन सा वह पार्ट है जिसमें त्रुटि है वो बताना है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। ठीक है, यानी कि ये ए भी सही है दोस्तों, पार्ट बी भी सही है, देखी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए की। ठीक है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यानी कि जो पार्ट सी है यहाँ पे आपकी त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, शिक्षा का पार्ट ए हो गया माध्यम, तो पार्ट बी हो गया हिंदी ही रहेगा, पार्ट सी, और कोई त्रुटि नहीं पार्ट डी। तो दोस्तों इसमें कहाँ पे त्रुटि है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा। ठीक है, ये होना चाहिए, ये जो ही है ये दोस्तों निश्चित कर रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता था वहाँ पे, ये तो फ्यूचर की बात थी दोस्तों। तो आपका जो होगा यहाँ पे सही आंसर दोस्तों, यानी कि त्रुटि है पार्ट सी में आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा, ये होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अध्यापक, ये पार्ट ए हो गया, हमसे एक लेख पार्ट बी हो गया, लिखवाया पार्ट सी, या फिर दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है पार्ट डी। ठीक है, आपको किस भाग में त्रुटि लग रही है, इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए था, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। ठीक है, यहाँ पर ने होना चाहिए था, यानी कि पार्ट ए में आपकी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, प्रतिभा की माँ, आप पार्ट ए हो गया, इस समय छोटे बच्चा को, पार्ट बी हो गया कहानी सुना रही है, पार्ट सी, या फिर दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है पार्ट डी। इसमें दोस्तों किस पार्ट में त्रुटि है, क्या होना चाहिए था शुद्ध सेंटेंस, प्रति प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा नहीं होना चाहिए, यहाँ बच्चे होना चाहिए था। ठीक है, छोटे बच्चे को कहानी सुना रही है। तो दोस्तों आपकी जो त्रुटि वाला भाग है वो भाग है बी। ठीक है, कौन सा भाग है, इस समय छोटे बच्चे, बच्चा होना चाहिए था यहाँ पे, तो पार्ट बी में दोस्तों त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों वाक्य है उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रिता थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें साफ दिख रहा है मैत्रिता कोई शब्द होता ही नहीं है, मित्रता होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मित्रता थी, इसमें आपकी त्रुटि है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है आपको ऑप्शन सी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी में दोस्तों त्रुटि है, मित्रता थी होना चाहिए था यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों कहाँ पे त्रुटि है? तो उसको प्राण निकल गए ये शुद्ध वाक्य नहीं बन रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था उसको की जगह पर उसके प्राण निकल गए। ठीक है, यानी कि पार्ट ए में आपकी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? वाक्य है मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो त्रुटि है, यहाँ मेला, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। अब देख लेते हैं मेला जो है वो किस दोस्तों ऑप्शन में मिलता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी में मिल रहा है। ठीक है, मेला में, ये त्रुटि है, यहाँ पे होना चाहिए था मेले में बहुत सी वस्तुएं बिकती हैं। ठीक है, ये होता। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। ठीक है, इसमें आपको किस भाग में त्रुटि लग रही है? तो दोस्तों क्या होना चाहिए था? लाल बहादुर शास्त्री जी के, ये दोस्तों के में त्रुटि है यहाँ पर। ठीक है, क्या होना चाहिए था? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री जी के है ये आपका गलत हो जाएगा इतना वाक्य। ठीक है, यहाँ पर के की जगह पर की होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो दोस्तों आपको किस भाग में यहाँ पर त्रुटि दिखाई पड़ रही है? तो दोस्तों यहाँ होना चाहिए था सरदार भगत सिंह को। ठीक है, ने की जगह पर को होना चाहिए था, यानी कि इतना वाक्य आपका गलत है। तो ये दोस्तों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? ठीक है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों वाक्य है इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। ठीक है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो आपका किस भाग में त्रुटि है? दोस्तों देखते हैं, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल को नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये होता, यानी कि स्कूल को जो त्रुटि है ये दोस्तों ऑप्शन सी में मिल रहा है आपको, यानी कि ऑप्शन सी त्रुटिपूर्ण भाग है। ठीक है, स्कूल जा रहे हैं ये होना चाहिए था, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य है दोस्तों, वह तस्करी करते पकड़ा गया। तो दोस्तों इसमें कहाँ पर त्रुटि है? वह दोस्तों चोरी होना चाहिए, चोरी करते पकड़ा गया, यानी कि पार्ट बी जो तस्करी वाला शब्द है यहाँ पर दोस्तों आपकी त्रुटि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। ठीक है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण जो भाग है बौद्ध विहार है, यानी कि बिहार दोस्तों वी होना चाहिए था, विहार ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध विहार में आपकी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। वाक्य है निंदा की उद्गम ही, ये दोस्तों पार्ट 1 हो गया, ए हो गया, हीनता, और पार्ट बी हो गया कमजोरी से होता है, या दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो, निंदा की उद्गम ही, यहाँ पे दोस्तों होता निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो पार्ट ए है यहाँ पर त्रुटि है। ठीक है, की के जगह पर का होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बसंत के आगमन, दोस्तों पार्ट ए हो गया, से ही शीत की कोप, पार्ट बी हो गया, अदृश्य हो गया, ठीक है, पार्ट सी हो गया, या दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो त्रुटि है दोस्तों, बसंत के आगमन से ही शीत की कोप, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर त्रुटि है भाग बी में। दोस्तों क्या होना चाहिए? बसंत के आगमन से ही शीत का कोप अदृश्य हो गया। ठीक है, यानी कि पार्ट बी में दोस्तों आपकी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि विकल्प का चयन करें। वाक्य है गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। दोस्तों आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए है गुरुजनों पर, ऑप्शन बी है रखनी चाहिए, ऑप्शन सी है कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी है श्रद्धा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण भाग है दोस्तों वो यानी कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ये सारा सेंटेंस वाक्य है जो सही लिखा हुआ है। ठीक है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाए। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए है कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी है बच्चों को, ऑप्शन सी है जलेबियाँ खिलाए, ऑप्शन डी है पिता ने। तो दोस्तों यहाँ पर क्या त्रुटि है? पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाए। ठीक है, यहाँ पे खिलाए जो है यहाँ पे खिलाई होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि पार्ट सी आपकी जलेबियाँ खिलाए में दोस्तों त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। दोस्तों वाक्य है 10 रुपया
ये दोस्तों पार्ट ए हो गया, में क्या पार्ट बी हो गया, आता है पार्ट सी, या दोस्तों पार्ट डी में कोई त्रुटि नहीं है। इसमें किस पार्ट में त्रुटि लग रही है आपको? यहाँ पर दोस्तों पार्ट ए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था 10 रुपये में क्या आता है, ठीक है। तो दोस्तों रुपया ना होकर रुपये होना चाहिए था। तो दोस्तों आपके पार्ट ए में ये त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, जब तक पार्ट ए हो गया मैं नहीं आऊँ, पार्ट बी हो गया तुम दफ्तर बंद मत करना, पार्ट सी हो गया या दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, पार्ट डी। तो दोस्तों आपको त्रुटिपूर्ण वाला भाग बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना, यानी कि दोस्तों इसमें सारा सेंटेंस यानी कि वाक्य जो लिखा हुआ है ये दोस्तों सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसको हम चुनेंगे, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, हमारे से पार्ट ए हो गया कोई काम, पार्ट बी हो गया नहीं होता, पार्ट सी हो गया कोई त्रुटि नहीं है, पार्ट डी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा पार्ट है जिसमें त्रुटि है? हमारे से कोई काम नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों हमारे से, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पार्ट ए में मेरे से कोई काम नहीं होता, ये होना चाहिए था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करो। छात्र ने अपने, पार्ट ए हो गया, अध्यापक को, पार्ट बी हो गया, अभिनंदन पत्र प्रदान किया, पार्ट सी हो गया, या कोई त्रुटि नहीं है, पार्ट डी हो गया। तो दोस्तों इसमें जो आपको त्रुटि है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, यानी कि पार्ट सी में त्रुटि है। और दोस्तों क्या त्रुटि है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य है केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका। तो दोस्तों इसमें कहाँ पर त्रुटि है? ऑप्शन ए है आ सका, ऑप्शन बी है वह तुरंत, ऑप्शन सी है यहाँ ना, ऑप्शन डी है केवल इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों केवल और इसीलिए दोनों का एक ही मतलब हो रहा है, तो एक वर्ड आना चाहिए था यहाँ पर इसीलिए, ठीक है। केवल ना होता इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, ठीक है। यानी कि आपका जो त्रुटिपूर्ण वाला भाग है वो ऑप्शन डी, ठीक है, केवल इसीलिए में आपकी त्रुटि है, ठीक है दोस्तों। तो 25 दोस्तों क्वेश्चन आपको करा दिए गए, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।